देखिए मैंने आपको थ्योरी पोर्शन टोटल वैदिक विभव का पढ़ा दिया गया है। अब आज से हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न के कुछ न्यूमेरिकल आपको बताया है मैंने। उसमें जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं सभी क्वेश्चन लगवा दिए गए। आज हम एक डेरिवेशन करेंगे जो विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आपके क्वेश्चन आते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि अगर आवेश स्मॉल q को a तथा b त्रिज्या वाले दो संकेंद्री खोखले गोलों पर इस प्रकार वितरित किया गया है कि तलीय आवेश घनत्व क्या है, समान है। इन दोनों खोखले गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर कितना विभव होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपके पास दो गोला है, दोनों का केंद्र समान है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक गोला ये बड़ा वाला मैंने माना है और एक छोटा गोला माना है, और दोनों का केंद्र यहाँ पे है O। और ये जो आपका छोटा गोला है, छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल a है और बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल b है। अब इस गोले पर आपको आवेश कितना फैलाना है, स्मॉल q को। स्मॉल q को इस पूरे आवेश गोले पर, बड़े वाले पर और छोटे वाले पर फैलाना है। तो मान लिया कि जो आपका q आवेश है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो भाग में बट गया। एक आपका q1 इस पूरे वाले बड़े वाले पर चला गया और q2 आपका छोटे वाले पर चला गया। मतलब जो कुल आवेश q है ये दो भाग में डिवाइड हो गया, q1 और q2 में। तो हम बोलेंगे कुल आवेश कितना है, कुल आवेश q बराबर है q1 प्लस q2। इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब क्वेश्चन में ये देखिए आगे कह रहा है कि तलीय आवेश घनत्व तो क्या है, समान है। तलीय आवेश घनत्व का मतलब आपको पृष्ठ आवेश घनत्व बताया गया है कि किसी भी आपका पृष्ठ के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं। आपको याद होगा पृष्ठ आवेश घनत्व को प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर आपका होता है q/a। आवेश में किसका भाग दे दिया जाए, a का, मतलब क्षेत्रफल का। तो बताएं, अगर ये मान लिया जाए कि बड़े वाले पृष्ठ, ये बड़ा वाला जो पृष्ठ है इसके लिए जो पृष्ठ आवेश घनत्व मैं मान लेता हूँ सिग्मा b, और छोटे वाले के लिए जो पृष्ठ घनत्व है उसको मान लेता हूँ सिग्मा a। अब चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में सिग्मा a का मान सिग्मा b के बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है तलीय आवेश घनत्व समान है। इसका मतलब क्या है, बड़े वाले गोले का तलीय आवेश घनत्व सिग्मा b, छोटे वाले गोले का तलीय आवेश घनत्व सिग्मा a, दोनों का मान एक दूसरे के बराबर है। अब बताइए सिग्मा का फार्मूला होता है कि q में किसका भाग दे दिया जाए, a का, आवेश में किसका भाग दे दिया जाए, क्षेत्रफल का। तो बताइए सिग्मा a का मतलब छोटा वाला पृष्ठ है और छोटे वाले पृष्ठ पर आवेश कितना है, q2। तो लिखा क्या जाएगा, q2 बटे क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल अगर पूछूं तो क्षेत्रफल आपका क्या हो सकता है, एक गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr², और इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल a। तो लिखा जाएगा 4πa² बराबर सिग्मा b। अगर लिखेंगे तो सिग्मा b का मतलब बड़ा वाला पृष्ठ। अब बड़े वाले पृष्ठ पर जो आवेश है वो कितना है, q1। तो लिखा जाएगा q1 बटा, और इस बड़े वाले पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, b। तो ये भी एक गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल हम सभी को पता है 4πr² होता है। चूँकि r का मान कितना दिया हुआ है, b, तो लिखा जाएगा 4b²। तो यहाँ पे देखिए 4π कैंसिल हो गया। अगर मैं q2 का मान निकालूं, a² इधर आएगा, लीजिएगा q1 × a² बटा b²। ये मान लिया जाए समीकरण नंबर आपका क्या है, 2। देखिए आपको समीकरण 1 में देखिए q2 और q1 में समीकरण बना हुआ है। अगर मैं इसी समीकरण 2 से q2 का मान समीकरण 1 में रख दूँ तो किसका मान मिल जाएगा, q का मान मिल जाएगा। तो मैं लिखूँगा q2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब q2 का मान रखेंगे तो q बराबर आपको क्या मिलेगा, ये q1 पहले से ही है, प्लस q2 के स्थान पे ये टोटल रख दिया जाए q1 × a² बटा b²। आप देख रहे हो दोनों जगह q1 है, अगर q1 को कॉमन ले लिया जाए बचेगा 1 + a² बटा b²। तो बताइए q बराबर क्या मिलेगा, q1, इसका गुणा इसमें कीजिए b² + a² बटा में कितना है, b²। लेकिन अगर मैं q1 का मान निकालूं, अगर q1 का मान निकाला जाए तो q1 बराबर क्या मिलेगा,
बी स्क्वायर का इधर गुणा मिल हो जाएगा, क्यू इंटू बी स्क्वायर बटा में ये नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका मान आ गया? Q1 का मान। मुझे पता चल गया इस पूरे बड़े वाले पृष्ठ पर कुल आवेश कितना है। बड़े वाले पृष्ठ पर आवेश है Q इंटू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो Q1 है, इस Q1 का मान मैं उठा के रख देता हूँ समीकरण नंबर 1 में या समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा? Q2 का मान। तो 2 में रखते हैं, हम लिखते हैं Q1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका कहाँ पे है? ध्यान दीजिएगा, Q2 बराबर Q1 इंटू ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो लिखेंगे Q2 बराबर, देखिए यहाँ पे क्या है? Q1 है, तो Q1 के स्थान पे आपको क्या लिखना है? ये लिखना है। तो लिखेंगे क्या? Q इंटू बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये टोटल Q1 हो गया, इंटू आपका देखिए क्या है? ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर है, तो लिखा जाएगा इंटू ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। दिख रहा है बी स्क्वायर कट जाएगा, तो Q2 का मान कितना आ जाएगा? Q इंटू ए स्क्वायर बटा में कितना मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका मान आ गया? ये Q2 का मान आ गया। अब हमें ये पता चल गया है कि हमारे पास ये जो आपका पृष्ठ है, बड़ा वाला पृष्ठ, इस पर जो आवेश है Q1, इसका भी मान पता चल गया और Q2 का भी मान पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था? इन दोनों गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव की गणना कीजिए। जब केंद्र पर हम विभव निकालेंगे तो विभव का एक फार्मूला लगाएंगे। हम लगाएंगे कौन सा फार्मूला? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। ये फार्मूला आपको बताया गया है कि एक बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। और इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम Q1 के कारण निकाल रहे हैं, फिर Q2 के कारण। तो हम लिखेंगे क्या? गोलों के केंद्र पर उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव कितना मिल जाएगा? मान लीजिए कुल विभव आपका कितना है? V है। देखिए एक पृष्ठ ये है, मतलब स्मॉल a त्रिज्या वाला एक पृष्ठ है, एक स्मॉल b त्रिज्या वाला पृष्ठ है। मैं मान लिया कि स्मॉल a के कारण जो आपका विभव है वो आपका कितना है? VA, और स्मॉल b वाला जो पृष्ठ है उसके कारण विभव कितना है? VB। तो बताइए फार्मूला क्या लिखा जाए? VA का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है फार्मूला? Q बटे R। बताइए ए वाला त्रिज्या कौन है? ये है। इसके लिए आवेश कितना है? Q2। लिखा जाएगा Q2 बटे R। R का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? स्मॉल a है, तो अपान में क्या लिख दिया जाएगा? स्मॉल a। फिर प्लस लगाइए, VB का मान निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। देखिए ये आपका इस पृष्ठ के लिए निकाला जा रहा है। इस पृष्ठ के लिए आवेश कितना है? Q1 है, तो लिखा जाएगा Q1। और बताइए इस पृष्ठ के लिए त्रिज्या कौन सा लिया जाएगा? ये बड़ा वाला, मतलब B। तो R के स्थान पे कितना रखा जाएगा? B। अब देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा? Q2 बटा A प्लस Q1 बटा B। और आपको Q2 और Q1 का मान हमने पीछे निकाला हुआ है। Q1 का मान ये है, Q2 का मान ये है। दोनों मान वहाँ पे रख देते हैं। हम लिखते क्या हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 का मान हमने निकाला हुआ है Q इंटू ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपान में आपका कितना है? A। इसको लिख देते हैं, फिर प्लस लगाते हैं। Q1 का मान हमने निकाला है Q इंटू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपान में कितना है? B। इसको लिख लेते हैं। हमें दिख रहा है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक ठो बचेगा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा ध्यान दें, ये Q है, ये भी Q है, Q बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे देखिए एक स्मॉल a बच रहा है अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल b बच रहा है अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको दिख रहा है हर दोनों का बराबर है, तो अंश को जोड़ा जा सकता है। तो कुल विभव क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू ए प्लस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो आपका होता है ये इस गोले के, दोनों गोले के उभयनिष्ठ केंद्र पर कुल विभव का मान है। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम में 5 नंबर में इस साल क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से तैयार किए रहें। इसके साथ साथ समविभव पृष्ठ का डेफिनेशन भी पूछा था, तब 5 नंबर दिया था।
अलग से केवल पूछेगा तो 3 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। नहीं समझ आएगा इसको आप रफ कॉपी में करेंगे, कल इसको मैं क्लास में करवा दूंगा। थैंक यू।